क्रूज पर ड्रग्स पार्टी में डार्क नेट का इस्तेमाल किया गया है। अब ये डार्क नेट जहां पर बहुत सारी ऐसी इलीगल चीजें बिकती हैं, वहां से इस ड्रग्स को लाया गया। डार्क नेट के एंगल से जांच जारी है, थोड़ा समय लगेगा, ये कहते हुए एनसीबी चीफ ड्रग्स के इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करके रहेंगे, ये नारकोटिक्स ब्यूरो की तरफ से कहा जा रहा है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। डार्क नेट का इन्वॉल्वमेंट है। डार्क नेट मतलब इंटरनेट का वो हिस्सा जो कि खतरनाक है, तो उसमें किस किस के साथ कनेक्शन हुआ, क्योंकि डार्क नेट में गलत नाम से, फर्जी नाम से लोग आते हैं, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत होगी। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें समय लग सकता है, लेकिन पूरे नेटवर्क का उद्भेदन हम लोग करेंगे। तो ड्रग्स पार्टी पर छापा, क्या क्या मिला, अब आपको जल्दी से ये बताते हैं, फिर अपने दोनों खास जो मेहमान इस वक्त उनके पास जाएंगे। आप देखिए, चरस, कोकीन, एमडीएमए, मेफेड्रॉन, यानी हर तरह की ड्रग्स जो कि मार्केट में, ग्रे मार्केट में अवेलेबल है, वो यहां पर इस पार्टी में इस्तेमाल की जा रही थी। और अब सवाल यही है जो हम बार बार उठा रहे हैं कि इतनी खतरनाक ड्रग्स यहां पर कैसे आई, जो बहुत ज्यादा महंगी है और बहुत ज्यादा खतरनाक है, और जिनको इस्तेमाल करने पर बहुत सजा भी हो सकती है। पसीचा सर, मैं यही आपसे सवाल लेकर आता हूं। सर, आप तो समझते हैं कि ये पूरा एक नेटवर्क होता है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे, तो क्यों ना माने कि आर्यन के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी भूमिका यहां पर संदिग्ध है ही है। इसके बगैर हो ही नहीं सकता था, क्योंकि सामान पहले ही पहुंचा दिया गया था। अब उसमें मिली भगत तो होनी ही चाहिए। अब किसकी है, दैट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो जब ये एलसीबी जब शुरू करेगी इन्वेस्टिगेशन, ये जो 8 लोग जो डिटेन किए हैं, फिर 8 के 20 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, फिर वो कहाँ से आया था, फिर वो जो पकड़ा पेडलर जिसने भी किया, वो उसका स्टॉकिस्ट कहाँ से आया था, फिर स्टॉकिस्ट से बैकवर्ड जाएंगे कि अक्रॉस द बॉर्डर कौन लेके आया था। तो इस तरह की अगर माइक्रो इन्वेस्टिगेशन जब चलती चलेगी, विच विल टेक सम टाइम, तो तभी ही एलसीबी। लेकिन सर, क्योंकि मैंने आपसे पहला सवाल बॉलीवुड से जुड़ा हुआ पूछा था, मैं उसी सवाल को थोड़ा और यहाँ पर पॉलिश करके आपके पास आता हूँ। क्या आपको लगता नहीं, जैसे एक के बाद एक ऐसे तमाम खबरें छोटे छोटे ब्रेक्स पर आती रहती हैं, बॉलीवुड में एक बड़ा ड्रग्स माफिया है जो अपने पैर पसार चुका है और वो दिखता है? देखिए, फिल्म वर्ल्ड की जो है ना, उनका एक्सपोजर बहुत डिफरेंट होता है, उनकी सोशल लाइफ बहुत डिफरेंट है, लेट नाइट पार्टीज बहुत होती हैं, फ्रस्ट्रेशन भी बड़ी आती हैं, कई तरह की चीजें हैं। जो कई एम्बिशियस लोग आते हैं, वो कर नहीं पाते जो वो चाहते थे। then they also fall, ऐसे सर, एक मेगा स्टार का बेटा जिसका अभी करियर बनने को था, जिसके पास ना तो पैसे की कमी, ना जिसके पास कोई प्लेटफॉर्म्स की कमी, और जैसा कि हमें मालूम है आर्यन खान को लेकर वो उनके पास ऐसा कोई, वो भी करियर का भी अपने सामने कोई वो स्ट्रेस नहीं होगा, वो यहाँ पर, हाँ, वो यहाँ पर इस तरह की चीजें करता हुआ। इसमें इसका मतलब है कि जो वैल्यू सिस्टम है, जो संस्कार है, जो घर पे जो एक मिलनी चाहिए, वहां पे कुछ कमी हुई है, अगर ऐसा है तो। रंजीत सर, आपका क्या कहना है, ये बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन बार बार क्यों आता है सामने? हेलो जी, आ रही आवाज? हेलो, आवाज आ रही है? मैंने पहले बताया ना कि भी ये जो माँ बाप का कंट्रोल, जो घर में कंट्रोल सिस्टम है, एक तो वो बहुत ज्यादा लूज है, और नंबर 2 उनकी जो बेड कंपनी है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। किसी बच्चे ने एक स्टार्ट किया तो वो दूसरे बच्चों को साथ लेके इन पार्टियों में जाता है। मैं तीसरी बात क्रूज वालों को कह रहा हूं, ये जो पार्टियां ऑर्गेनाइज करते हैं इन क्रूज वाले लोग, ये केवल पैसे के लालच में करते हैं। उन मुलाजमों से जब पूछताछ की जाएगी तो वो बिल्कुल क्लियर करेंगे कि भी ये माल उनके पास कहां से आया। बच्चे आमतौर पे नहीं लेके जाते, उनको सारी चीज उस पार्टी में वहीं से वहीं सर्व की जाती हैं। तो ये छोटी मछलियां हैं, इनसे हमें एक सुराग लग जाएगा कि बॉलीवुड के अंदर जो ये नेक्सस चल रहा है ड्रग्स माफिया का, ये कैसे चल रहा है। इसकी जो वो एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन है, वो आगे आगे एक से एक कड़ी और चेन जुड़ती जाएगी। चाहे वो सबसे पहले क्रूज वालों की इंटरोगेशन है, वो अपनी सफाई में जो भी कुछ कह रहे हैं, उनकी एक एक इंटरोगेशन में सच्चाई सामने है कि माल वहां कहां से आया। तो फिर यहाँ पर अब ये माने कि एनसीबी अब यहाँ पर पूरी कोशिश करेगी कि जो लोग गिरफ्तार किए गए उनकी कस्टडी उनको मिले, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनसे इंट्रोगेशन हो सके। यस, बिल्कुल, वो बताएंगे, खुल के बताएंगे। उनकी अभी जब पुलिस रिमांड उनका आएगा, वो खुल के बताएंगे हमें माल कहां से मिला। जब उनसे माल आगे पता चलेगा वो क्रूज से मिला या बाहर का कोई आदमी उनके अंदर सप्लाई कर रहा था, वो मेन कड़ी होगी।
इसके बाद वो धीरे धीरे जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो चेन है, वो आगे चलती जाएगी, चाहे वो क्रूज वाले लेके आए हो, चाहे बाहर का कोई पेडलर लेके आया हो। ये बिल्कुल माइक्रो इन्वेस्टिगेशन जब की जाएगी और ये बड़ी मछलियों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। बॉलीवुड की तभी ड्रग्स खत्म होगी जब बड़े मगरमच्छ हैं, जो सप्लायर है, मेन बॉर्डर से जो सप्लायर है, उसको जब तक ये नहीं पकड़ेंगे। नंबर 2, इनके कॉन्टेक्ट, इनको कौन आदमी है जो शरण देता है, कौन आदमी है जो इनकी सुरक्षा करता है, वो चाहे नेता हो, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, या एनसीबी के लोग हो, वो भी एक गैंग नेक्सस का हिस्सा है। आप पार्टी करिए, मैं सब सुरक्षा करूंगा, आप चिंता ना करिए। बिल्कुल, ये आपने तो बड़ी बात कह दी। ये कोई नहीं बोल रहा, जो आप कह रहे हैं ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, और जरूर इस पर भी ध्यान देना चाहिए और इसको भी जांच के दायरे में लाना चाहिए। माफ कीजिएगा सर, समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अखिलेश और जितेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल आर्यन खान की गिरफ्तारी ने एक बार फिर बॉलीवुड पर कुछ बड़े सवाल उठा दिए हैं और देखते हैं इनके जवाब कैसे एनसीबी की जांच के जरिए मिलते हैं और कब तक मिलते हैं। उत्तर प्रदेश का हाल, 5 साल कितने कमाल। यूपी किस पर राजी, क्या अखिलेश पलटेंगे बाजी। किसान का चेहरा क्या सिर्फ चुनावी मोहरा। ब्राह्मण शंख बजाएगा, किसको कुर्सी दिलाएगा। ओवैसी का प्लान, किसकी तरफ मुसलमान। साल 2022 के चुनाव का सबसे बड़ा मंच देखिए TV9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश 4 अक्टूबर सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।